हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये अब बिहार है, पूरा बिहार हम लोग इसमें देखेंगे बीपीएससी का अभी से लेके आपको ये 38वीं से लेके 2025 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पेपर का, वो सारा हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं जो पूछा गया है, वही सोचते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ऊपर है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। कब से कब से? 1193 से लेकर 1202 के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? तो तबकात ए नासरी से। किससे? तबकात ए नासरी से। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो कौन सा है? तो यह है आपको नवपाषाण संस्कृति। कौन सा? नवपाषाण संस्कृति। बिहार के पारन जिले में जो है चिरांद नामक पुरास्थल पे जो है नवपाषाण संस्कृति प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, दफन है कहाँ पे है? तो ये नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपको पावापुरी में। कब हुआ है उनके? 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 ईसा में उनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, क्यों रहा था? तो इसका सही आंसर है तीन। यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा विद्या केंद्र के रूप में, तीसरा आप देख सकते हैं प्रशासनिक केंद्र के रूप में, और चौथा आप देख सकते हैं धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैचिंग वाला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वैशाली, तो वैशाली का आंसर होगा पुष्प उत्पादन के लिए। भागलपुर जो था रेशमी वस्त्र के लिए। जमुई सोना के लिए। मधेपुरा आपको रेल डिब्बा कारखाना के लिए। अगला क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया के किस संप्रदाय से है? तो यह आपका फिरदौसी। किससे? फिरदौसी संप्रदाय से। हाँ, ठीक है। अगला, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। किसने? शेरशाह ने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी आपको बनाया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो सही उत्तर है अधिकारियों का अक्षमता। किसका? अधिकारियों का अक्षमता। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं को जो है उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को भी पता है कुंवर सिंह ने किया था। किन्होंने? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 का विद्रोह क्रांति किसके नेतृत्व में? तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में। बिहार में 1857 की क्रांति कब? 9 मई 1858 ईस्वी को। बिहार कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? तो ये थे आपको जगदीशपुर के। ये सब क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। कब? 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो यह किया था आपको कुंवर सिंह ने। किन्होंने? कुंवर सिंह ने। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो यह हो गया आपको चौकीदारी कर। कब? चौकीदारी। महात्मा गांधी ने इसी में 1912 मार्च 1930 को जो है प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है वो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रतीक के लिए की गई थी। कब? तो बिहार में। कब? 1904 ईस्वी में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था चंपारण आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल ने। किन्होंने? राजकुमार शुक्ल। अगला कह रहा है क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने। किन्होंने? राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे आपको मुरली भरहवा के। मुरली भरहवा के।
किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या था? तो हुंकार। कौन सा? हुंकार पत्रिका का नाम था उनका। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में फोनपुर मेला के अवसर पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब? तो 1829 ईस्वी में। बिहार में 1829 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन बिहार का एक किसान नेता थे? तो ये थे आपको स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, दोनों थे। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो उनका नाम क्या था? कार्यानंद शर्मा। कौन? कार्यानंद शर्मा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह गया में हुआ था 1922 में। इसकी अध्यक्षता किया था आपको सी आर दास। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यह रखा गया था पटना में 1912 ईस्वी में बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसने प्रांतों से बिहार प्रांत कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह हुआ था आपको श्री दीप नारायण सिंह। कब? 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। किन्होंने? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ये सब सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको 38वीं से लेके अभी 71 तक जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन है। नीचे टैग ऑलरेडी लगा हुआ है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम था बिहार। अब समझ सकते हैं बिहार का क्या स्थिति। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपको, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे आपको जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको स्वामी विद्यानंद ने। किन्होंने? स्वामी विद्यानंद ने। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था आपको महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, अगला, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपको हजारीबाग में, जो अभी झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ था किस वर्ष? 1921 में। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह था आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो यह किया था आपको श्री कृष्ण सिंह ने। किन्होंने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने गठन 1923 ईस्वी में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने भी थे इसके पहले। ठीक है, पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो 1823 ईस्वी में किया गया था। पटना कॉलेज स्थापित किया गया था कब? 1823 में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थे फणींद्रनाथ घोष। 1928 ईस्वी में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये तो आपको फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1934 में। कब? 1934 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला आगे की तरफ। देख सकते हैं आप 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यह थे आपको जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो यह किया था आपको फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश
नारायण द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1908 में छोटे काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी, किसके बारे में? तो ठेठ बेगारों के लिए, ठेठ बेगारों पर, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यह हुआ था आपको झारखंड में 1769 और 70 तथा 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार में तिनकटिया पद्धति के नेता नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो यह रखा जाता है 3/20, 3/20। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह किया था उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज का केंद्र था? बहावियों का, बहावी आंदोलन जो हुआ था उसी का केंद्र था पटना नगर निगम 1830 में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन आपको शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। तो शाह मोहम्मद जुबेर भी इसमें है, श्री कृष्ण सिंह है, तो इसीलिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि किस किस का नाम है। तो ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा का नाम दिया ही गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की किस शाखा की एक शाखा की स्थापना की गई थी? तो किसकी एक शाखा की अपना स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ पन्याल ने 1913 ईस्वी में, सचिंद्र नाथ पन्याल ने, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सन्स रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए देखते हैं। तो इसके पुस्तक के लेखक है गांधी जी, ठीक है, ये आंसर है गांधी जी। जुलाई 2019 में बिहार के महापापानिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो यह किया था आपको कैमूर का, किसका? कैमूर का। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? यह दिया गया था लोकनायक। कौन सा उपाधि जयप्रकाश को सम्मानित किया गया था? लोकनायक से उनको सम्मानित किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो यह माना था लॉर्ड मिंटो को। किन्हें? लॉर्ड मिंटो को, भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो यह उपयुक्त में से क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1948 ईस्वी के पूर्व जो है इसका नाम था पटना लॉन। चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो विशाल जनसभाएं जनवरी 1928 में इस मैदान में आयोजित किया गया था। उसके बाद से जो है 2013 में स्थापित की गई और मृत्यु उनकी हुई है 1948 में। उसके बाद इसका नाम बदल कर दिया गया है गांधी मैदान, ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा था, कब पकड़ा था? तो 3 फरवरी 1990 ईस्वी को, 3 फरवरी 1990 ईस्वी को जो है तो बिरसा मुंडा को पकड़ा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉरी 1900 को, 1990 नहीं 1900 को, क्योंकि 1990 तो बहुत लेट हो गया, 1900 सॉरी, इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1900, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताने का है। तो रोहिणी, बी आंसर है इसका, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1733 ईस्वी में। कब? 1733 ईस्वी में जो है तो बिहार का डिप्टी नियुक्त किया गया था। बिहार में अगला प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के नई का निर्माण का नेतृत्व किया था? तो सचिदानंदन सिन्हा ने, ये आंसर है सचिदानंदन सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ है? तो यह हुआ है आपको उपयुक्त डी है इसका आंसर सही, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, 15 नहीं है, 11 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को भी पता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 12 मार्च 1912 को जो है तो ये अलग हुआ है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जेल से नाकाम कर दिया था? तो यह आपको मुंगेर जेल से, किससे? मुंगेर जेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह क्या था? राहुल संकृत्यायन ने। कब? 1939 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में किया गया था बिहार यूथ लीग का गठन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में यद्यपि जमींदार सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, ठीक है, जमींदारी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। सही आंसर क्या? प्रधान जाति के हिंदू। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह थी आपको पटना से। कहां से? पटना से थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो यह श्रीमती राम प्यारी थी। क्या नाम था उनका? श्रीमती राम प्यारी उनका नाम था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब राजनीतिक परिदृश्य हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राय बहादुर सतीश चंद्र। कब? कौन? राय बहादुर सतीश चंद्र भारत सरकार 1935 के तहत जो है बिहार विधानसभा के 29 सदस्य थे में से थे। किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है तो इसे द्विसदनीय कर दिया गया, विधानसभा और विधान परिषद। फरवरी 1935 में कह रहा है 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो यह दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों का नोटिस जारी किया था? ये तो 2020 का करंट है दोस्तों, करंट जो भी मिलेगा उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट तो उस समय का पुराना हो गया है। नया करंट अब पूछेगा तो नया भी आप लोग को पीडीएफ हम देंगे, उससे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको मिलेगा। बिहार का अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था आपको भाजपा को। किसे? भाजपा को। बिहार का फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव ये भी है उसी समय का, तो इन सबको छोड़ दीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो करंट पे रेलिवेंसी है उसको पकड़ना कोई जरूरी नहीं है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। कब? 11वीं लोकसभा के लिए जो है तो वैशाली पे वो निर्वाचित हुए थे। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 55। कितनी थी? 55। मगर 15 नवंबर 2022 के बाद जो है तो आपको बिहार और झारखंड दो अलग राज्य बन गया, तो उसके बाद बिहार में जो है भी वर्तमान में, उस समय 37 राज्य था, मगर वर्तमान में जो है तो आपको बिहार में 38 राज्य, अरवल नया राज्य उसके बाद बना है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बना है, तो 38 जिले। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपको जयराम दौलत राम। कौन? जयराम दौलत राम, ठीक है। चलिए केंद्रीय विधान परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित थे? तो ये आपको 5। कितने? 5। अगला, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी आपको 1913 में। 1913 में पहली बैठक बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार भारत सरकार 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये थे आपको राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन की तरफ, बिहार सरकार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये बना था आपको रांची। कौन?
रांची बना था, जब बिहार झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बनने के लिए बिहार का किस बार विभाजन हुआ था? 2000 में, ये हम लोग बताए। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माता का नेतृत्व किया था। किन्होंने? फरीदानंदन सिन्हा ने। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार का स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में बिहार का स्थापना किया गया था। किस वर्ष बिहार उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो आप लोग भी जानते हैं 1936 में। कब? 1936 में। किस वर्ष बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ था? तो 1936 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां से गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा से। कहां से? बिहार और उड़ीसा, तब मतलब दोनों एक ही था उस समय, वहां से दिए। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह आपको 4। कितने बिहार के कितने राज्य जो है तो बिहार की सीमा पे लगते हैं? वो 4 है। कौन कौन? यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये जो है तो लगते हैं। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो कौन? इनमें से कोई नहीं। रांची भी है, गोड्डा भी है, बोकारो भी है, तो इनमें से कोई नहीं इस टाइम पर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता जो बिहार का मुख्य न्यायाधीश जो है वो। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो मतलब उस समय का करंट है, तो इसकी इसीलिए इसको अभी रहने दीजिए। अभी नया में जो बनेगा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिंह। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा जो है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है कौन से है? बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, तो ये आप देख सकते हैं संथाल है। कौन? संथाल है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था? तो 45.85, मतलब 45.85%, 85% लेके जो है झारखंड अलग हुआ था। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो ये आपको 37 जिले रह गए थे। 2018 तक पटना, ये करंट है तो रहने दीजिए। बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो यह दिया गया था पूर्णिया और मानभूम। कौन कौन सा? पूर्णिया और मानभूम दिया गया था। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे एम.एल. मजूमदार। कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल रह चुके थे? तो विनोद कुमार पांडे। कौन? विनोद कुमार पांडे, ये बिहार और झारखंड के संयुक्त रूप से राज्यपाल। ठीक है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी थी? तो ये उस समय जो है उस संख्या 75 था, भी बढ़ भी गया होगा। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितना रहा है? तो 54 है। कितना? 54 है। ये 1995 में है, जब झारखंड बिहार से नहीं अलग हुआ था तब। अभी बिहार में लोकसभा से जो है तो 40 सीट है और राज्यसभा से जो है 16 सीट। बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या अब हो गया है 40। इस समय का क्वेश्चन था तो ये था आपको 54। बिहार में लोकसभा के कितने सीट है? तो आप लोगों को भी पता है 40 है। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड बना था 2000 में, उस समय का ये क्वेश्चन है। तो किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था? तो 2000 में। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में। ये तो सारा क्वेश्चन जो है तो बार बार पूछा गया है, तो इसीलिए। किस बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो 2000 में। ये तो सारा आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार कब भारत से स्वतंत्र राज्य बना था? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र राज्य बना था? 1912 ईस्वी में। कब बना था? 1912 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बना था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। एक ही क्वेश्चन को घुमा रहा है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है? तो इसका महत्व पूछ रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसका महत्व है 1912 में जब बिहार बंगाल को से अलग हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसी के खुशी में जो है तो इसे हर वर्ष जो है तो 22 तारीख को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइम पर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब अस्तित्व में आया? 1936 में, जब उड़ीसा और बिहार दोनों अलग हो गया था। ठीक है।
ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो देख सकते हैं 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है तो बिहार बंगाल से जो है अलग राज्य बन गया था। फिर बंगाल उड़ीसा बिहार उड़ीसा दोनों अलग राज्य बना 1936 के बाद 1936 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक सच्चिदानंद सिन्हा जो है 1946 में जो है आपको इसके बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। बिहार में 1935 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? और दोस्तों पूछ रहा है कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो यह किया गया आपको 38। बिहार विधानसभा में 38 जो है तो आपको सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? किस वर्ष जो है 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर है आपको 2006 में। कब? 2006 में जो है तो आपको 50% आरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला हम लोग देखते हैं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 ईस्वी को। कब? 1942 ईस्वी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सी। चलिए फिर है मिलान करने का, तो देख सकते हैं बिहार के राज्यपाल और कौन थे? श्री फाल्गु चौहान सही इस समय का है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। ये करेंट से था उस समय का। नेक्स्ट देख सकते हैं, छठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो बिहार में किया गया था। ये उस समय का करेंट है 2018 का, तो इसीलिए सबको उतना हम लोग नहीं देखेंगे। लोकायुक्त स्थापित हुआ है तो उस समय का ही करेंट है ये। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो किस पे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नौकरशाह का कार्य क्या है? तो नौकरशाह का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों का सहायता प्रदान करना। उपयुक्त डी हो गया उपयुक्त। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना इस वर्ष की गई थी 1982 में। कब? 1982 में जो है तो किया गया था। ठीक है, आप चलिए ज्योग्राफी बिहार का देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट अपने आप में जो है तो बहुत ही आपको कारगर है। अब भौगोलिक परिदृश्य के बारे में देख सकते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है यहाँ पे। इसका सही हो जाए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड यहाँ पे पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है स्थित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी। ठीक है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तब था आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी 2000 के बाद मतलब जब झारखंड अलग हो गया था उसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछ रहा है?
कथनों पर मनन करने के लिए कह रहा है। दूसरा कह रहा है बिहार के रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है बिहार में प्रति वर्ष जो है वो लगभग 45 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है। इसका दोनों सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश भारत एवं नेपाल सीमाओं के समानांतर, भारत और नेपाल सीमाओं के समानांतर। बिहार मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। किसका? मुंगेर पहाड़ी जो है बिहार राज्य के दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक जो है तो हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़। किससे? सोमेश्वर पहाड़। आपका बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे? कछारी मिट्टी से। किससे सबसे ज्यादा है? तो कछारी मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सूची 1 को मैचिंग कर रहा है करने के लिए। तो संयुक्त बिहार के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी के मैदान जो है आपको 29.8 से 87%, दक्षिण बिहार का मैदान है 23.71%, छोटा नागपुर पठार का 26.14%। ठीक है, और छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र जो है आपको है 20.28% कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़े सही नहीं है? कौन सा? मुंडा जमुई। ये जो है तो जोड़ा सही है। मुंडा जनजाति बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में जो है तो आपको कोरा जनजाति पाई जाती है। कौन सा? कोरा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाता है? वो ये पटना वैशाली। पटना वैशाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार के बल सुंदरी ताल करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? मिट्टी के लिए। किसके लिए? मिट्टी के लिए। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये है आपको खड़गपुर पहाड़। खड़गपुर पहाड़िया जो है वो काफी पुराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? वो रोहतास। रोहतास जो है तो धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला जिला जो है वो नहीं है दोस्तों। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण। पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो वो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो मिथिला मैदान। मिथिला मैदान जो है वो आपको इसके पास अपना भू आकृतिक खंड जो है झारखंड के पास साझा नहीं करती, क्योंकि मिथिला मैदान जो है ये नेपाल के बॉर्डर की तरफ है। ठीक है, और झारखंड जो है वो गंगा के इस तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? उसमें से कोई नहीं है, उसमें से एक से अधिक। तो ये उस समय का जीआई टैग के बारे में है। जर्दालू भी है, कटनी धान भी है, रबी पान ये कारण तो बिहार के जो है उसको जीआई टैग मिल चुका है, तो उस समय का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये CWG। कौन? CWG। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? थॉर्नवेट की योजना के अनुसार जो है पूछ रहा है जलवायु किस प्रकार की है? तो ये है आपको C2। बिहार की जलवायु जो है C2। ये है आंसर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोसी मगध। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी पूछ रहा है, कौन सी मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है, नवीन जलोढ़। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। किसके लिए? चूना पत्थर के। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। कटिहार जो है तो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भाग में स्थित है तो कटिहार। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है।
सोमेश्वर श्रेणी पूछ रहा है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये आपको डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार के सोमेश्वर जो है श्रेणी शिवालिक श्रेणी का ही निर्माण का ही काल में हुआ है, ठीक है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षाकृत निर्मित पहाड़ी। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे है। भारत का मानक समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, पूछ रहा है बिहार का कौन सा शहर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो इसका उपयुक्त आंसर होगा डी, ई फॉर ई, क्या हो जाएगा ई। राजगीर की पहाड़ी विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पे इन पहाड़ियों का नाम जो है वीरपुर गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, फर्नगिरी और ररवगिरी है। गया तीनों ओर से जो है छोटा और पथरौली पहाड़ियों से घिरा है, जिसका नाम मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, पूछ रहा है नहीं करती है दोस्तों, तो कौन सा पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जो है आपको सीमा साझा करती है। ये आर्थिक परिदृश्य है दोस्तों, तो आर्थिक परिदृश्य में आप देख सकते हैं ये बजट के बारे में होगा, नया चीज के बारे में, तो इसको हम लोग उतना नहीं हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी होगा वो करंट पे ज्यादातर रिलेटेड रेलिवेंट न्यूज होगा, तो इसीलिए उस समय का, क्योंकि अभी जो नया पूछा जाएगा बजट में, ये आपको भी पता है 26-27 का पूछा जाएगा, 25-26 का जो है आर्थिकांक पूछा जाएगा, तो इसीलिए ये सब जो है तो जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा उस सबको देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो ये है शिवहर। कौन सा है, शिवहर जो है तो सबसे सर्वाधिक गरीब वाला जिला है बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो भी आपको लगेगा जो कि नहीं ये है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, ये गरीबी उन्मूलन से है, किससे है, गरीबी उन्मूलन से। बिहार में एसपीयूआर परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से, नगर निगम वित्त से जो है तो इस परियोजना का संबंध है दोस्तों। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम, यह जो है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जो है बना है। अब ये करंट क्या है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है, तो डी इनमें से सभी है। भूमि सुधार की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्गों का अधिक संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय आरोही क्रम में 2022 का जो करंट का क्वेश्चन है, मगर देख लीजिए नवादा पहले नंबर पे, उसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बीपीएससी आने वाला है और समय नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अभी उस समय देख सकते हैं, ये तो 2001 का है न्यूज, तो इसीलिए सबको इतना हम लोग ही करेंगे, क्योंकि अभी फिर उसका बजट में बढ़ के कितना हो गया होगा नहीं जानते हैं। बिहार के किस प्रकार के उद्योग का प्रस्थान एवं संरचना संभव है, तो उपयुक्त में से एक यहाँ पे तेल शोधक हो गया, बालू का खनन हो गया, उद्योग सहित धातु कार्य हो गया, रसायन, प्लास्टिक, तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर में जो है तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर में ही जो है तो लीची का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध कौन से है, तो यहाँ पे जन्म से स्नातक तक शिक्षा पूर्ण करने के प्रत्येक कन्या को जो है तो 60,000 प्रदान किया जाएगा। कितना, 60,000 प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये करंट पे है, छोटा नागपुर के प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पे, तो वनों पे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये तो सारा करंट पे है, तो करंट तो उस समय का भी है तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जो करंट का हमको उतना नहीं टेंशन रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आगे का देखते हैं, इकोनॉमिक्स तो सारा करंट पे ही बेस पे ही होगा, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को तो ज्यादातर देखना सही नहीं है। अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं कृषि सिंचाई पे, ठीक है।
ये भी उसी का है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60, कितना 60%। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की है? तो ये त्रिवेणी नहर। कौन सी? त्रिवेणी नहर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी का आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग जो है 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ठीक है, चलिए अगला को देख सकते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। कौन सी? गंडक परियोजना जो है तो बिहार और झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार की सिंचाई क्षमता तक कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर। ये 1995 का ये है क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपको रोहतास में जो है तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहर पाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सूखा सहिष्णु फसल है। बिहार के किस जिले में मखान का उत्पादन सर्वाधिक? तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये आपको उत्तर पश्चिमी में। कहाँ पे? उत्तर और पश्चिमी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक? अभी हम लोग देखे हैं मुजफ्फरपुर में। सर्वाधिक जूट उत्पादन में कहाँ पे है? तो ये आपको पूर्णिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन। ठीक है, डी आंसर है इसका। एक सेकंड, ये आगे थोड़ा चला आया है, लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना का तहत जो है निम्नलिखित में किसके किनारे 5 जैविक कृषि बढ़ाया जा रहा है? तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के दोस्तों। बिहार में लीची उत्पादन में सर्वाधिक आप लोगों को भी पता है, ये है इसका आंसर। 2017 में 18 का क्वेश्चन है, तो इसका करंट पे है, अभी कुछ और ही हो गया होगा। बिहार में कृषि की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? वो है आपको गेहूं। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो चावल, गेहूं और मक्का है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल। कृषि का स्वरूप कैसा? डी है इसका सही आंसर, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो 10 गुना। ये है 97-98 में क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। ठीक है, 2024-25 के अनुसार 23 में जो है 51.12 लाख हेक्टेयर। अभी तो और हो गया, ये करंट के अकॉर्डिंग है। बिहार का शस्य गहनता कितनी है? 108। कितना है शस्य गहनता? ये है आपको 108। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज। कहाँ पे? ठाकुरगंज, किशनगंज। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ये आपको रोहतास। कहाँ पे? रोहतास में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? तो ये आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का उत्पादन जो है वो आपको सबसे अधिक है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? कह रहा है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल। ये 96 का क्वेश्चन है, तो अभी तो आप झारखंड अलग हो चुका है दोस्तों। बिहार राज्य के मुख्य नगद फसल कौन सा है? तो ये आपको गन्ना बिहार राज्य का मुख्य नगद फसल। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 50% से अधिक मक्का पैदा करती है, किंतु निर्यात विश्व का मात्र 3% ही करती है। ये जो है तो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ, उत्पादन यहाँ पे देख सकते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में सिर्फ श्रेणी की दालें कौन सी है? ये है मूंग और मसूर। मूंग और मसूर। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए इस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह है कृषि जन। कौन सा? कृषि
के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है आपको तीसरा। कौन सा? तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। खनिज संपादन। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे कहा गया है? बेंगलोर को। किसे? बेंगलोर को। ये तो है करंट से क्वेश्चन है, 2005 का है, रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट देख सकते हैं, कह रहा है कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? 2000 का ये क्वेश्चन है, तो सी देख सकते हैं, 1 2 3 तीनों बोल रहा है। कोयला, लौ, मैग्नीज, ठीक है, ये तीनों बोल रहा है मिलते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग वाला, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है आपको इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020-21 का बैच का अनुसार जो है बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले जो है तो लाइम स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। माइका नवादा जिले, क्वार्टज लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जो है तो लेड और जिंक बांका रोहतास जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, लेड और जिंक बांका और रोहतास में पाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में लौ एस प्राप्त होता है कहाँ पे? तो सिंहभूम जिले में। कहाँ पे होता है? सिंहभूम जिले में दोस्तों। बिहार में अग्रणी उत्पादन है किस चीज का? अभ्रक। बिहार के ये 97 का क्वेश्चन है, तो उस समय झारखंड बिहार एक ही था, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो इसके अनुसार ये है 2022 का क्वेश्चन है, बिहार के नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार है। बिहार में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो कौन सा एकाधिकार है दोस्तों? तो ये है आपको पाइराइट का। पाइराइट इसका सही आंसर है। अगला, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये है जमुई। आप लोग को पता है ये काफी 2-3 साल से जो है काफी लाइमलाइट में रहा है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है आपको जमुई में। वहाँ पे बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार है कितना? तो 16 टन, 16 करोड़ टन है। अगला, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो हजारीबाग में। सही आंसर है इसका बी, हजारीबाग, क्योंकि ये झारखंड है की बात हो रही है। मूरी जाना जाता है कि एल्युमिनियम प्लांट के, ये भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो ये है एल्युमिनियम उद्योग। यहाँ पे देख सकते हैं, देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार को प्राप्त है? कितना प्रतिशत हिस्सा कह रहा है? तो लगभग 36% बिहार को प्राप्त खनिज। देश में कच्चे तांबे का के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। कौन सा है? तीसरा जो है तो बिहार का। झारखंड का लौह उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये आपको सिंहभूम। कौन सा? सिंहभूम। 17वीं शताब्दी में बिहार के सोने के खानों का कहाँ स्थित? पटना में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन में के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, कह रहा है। इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब जो है तो सबसे अधिक तेल निर्यातक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। अब जनसंख्या और नगरीकरण। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? वो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में जो है तो साक्षरता, सी आंसर हो जाएगा बिहार। 2011 की तुलना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कटिहार में। किसका? कटिहार का। 2000 के अनुसार, वर्ष 2000 का बिहार में जन्म दर क्या थी? 30.9। 30.2020 में था 25.5%। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार का राज्य की शिशु मरणांक दर कितना था? तो झारखंड से अधिक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से, ये 2005 का है इसलिए 2001, अभी जितना भी आएगा वो 2011 का जनगणना आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिला दरभंगा में 2001 में 1445 और 2011 में 1748, सारण में 1230 और 2011 में 1496, सिवान में जो है तो 1224 और 2011 में 1501, समस्तीपुर में
1169 और 2011 में 1468। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो था आपको जमशेदपुर। 1999 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ये सब देख सकते हैं आप। निम्नलिखित 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? ये मधेपुरा में। कहाँ पे? मधेपुरा में। ये 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आपको बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपको गया। कौन? गया। पटना का कितना क्षेत्रफल है? 3202 वर्ग किलोमीटर। गया का 4976 वर्ग किलोमीटर। समस्तीपुर का 2904 किलोमीटर। दरभंगा का 2279 किलोमीटर। झारखंड भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का क्या प्रतिशत रहा है? ये रहा है 8.404%। 8.04%। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना रहा है? ये अभी हम लोग देखे हैं ये 8.58। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8.404 है, यहाँ पे 04 नहीं 8 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में साक्षरता स्तर है लगभग कितना है? 38%। ठीक है, कितना? 1991 का अकॉर्डिंग पूछता है। बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना? 35.2%। 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों का ज्यादातर महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपको 2011 का अनुसार देखें 10,40,99,99.45। ठीक है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 80:20। 80:20 दोस्तों। भारत में बिहार की जनसंख्या है कितना है? दूसरे सबसे अधिक। 1991 की जनगणना के अनुसार देश के आधार जनसंख्या के आधार पर भारत, ये 1999 का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। 2011 की जनसंख्या अनुसार मुझे पूछ रहा है, तो 2011 वाला हम लोग देख लेंगे। जनसंख्या के देश में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा। कौन सा? तीसरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है। लोहरदगा है। अब तो ये झारखंड में चला गया है, तो समझ बिहार में था। मुंडा जनजाति अधिकांश तो बच गई है कहाँ पे? तो बिहार में। अब तो झारखंड हो गया। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम क्या है? सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रम सबसे कम ग्रामीण महिलाएं साक्षर दर थी? किशनगंज और भाजपा। किशनगंज और भाजपा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कम। अगला देख सकते हैं, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ये है आपको 3। कितने? 3 जिलों। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 का अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या थी? बाल लिंग आपको अनुपात 935 2011 के पास अकॉर्डिंग पूछ रहा है। 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है 2011 में, रहने दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेंट वाला है उसको हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि नया फॉर्म बनेगा। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान तो 2011 में कौन सा रहा? तो 50। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकांश संख्या होने का कारण क्या है? कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है रोहतास। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण ये है, वो छोड़िए, अभी नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। भारत में राज्यों के में निम्नलिखित में से साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह है आपको चौथा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.50%। 2011 में जो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50%। पुरुष साक्षरता दर 70.18। 1891 का ये पक्ष छोड़ दीजिए, बहुत ही पुराना है डाटा। देख सकते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में तृतीय है। ठीक है, अभी जो है 2011 के अकॉर्डिंग जो है तो प्रथम है।
ठीक है। चलिए, जनसंख्या घनत्व के आधार पर 2011 का बात देखें तो प्रथम स्थान पे है ये बिहार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो आपको शिवहर में। कितना? कहाँ पे? शिवहर। भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जन साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा रहा है? 36 में कौन सा? 36। ठीक है। चलिए, अगला, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के किस जिले में सही क्रम चुने? नालंदा, मुंगेर और पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना था? तो 918। 918। अगला, यहाँ पे देख सकते हैं लिंगानुपात ही पूछ रहा है। गोपालगंज में 1021, सिवान में 988, सारण में 954 और किशनगंज में 950 दोस्तों। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? 918। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपको किशनगंज। कहाँ पे? किशनगंज में जो है तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? इसका सही आंसर है ई। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है 2022-23 का, 21-22 का, तो ये तो करंट का न्यूज हो गया है। ठीक है। चलिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में है, तो इसको देखते हैं हम लोग। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है आपको बेगूसराय में। कब बना है ये? 2020 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन बना है? तो कांवर झील बना है। कौन सा? कांवर झील। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुंगेर जिले में। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? वो है हजारीबाग। अब झारखंड में चला गया। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, जिसमें नहीं है उसको तो छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये आपको भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर में दोस्तों। अगला, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपको भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की है? तो ये क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आंसर सी। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है कौन सा है? बाघ है। कौन सा? बाघ। अगला क्वेश्चन, अब नदी झील प्रपात पे है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है आपको पटना में जो है तो गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है। 12 जिलों से होकर गुजरती है। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है आपको 12। 12 जिले जो है तो इसके किनारे बसी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है। कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो सी देख सकते हैं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कौन कौन? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है तो सीमा बनाती है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली कौन सा है? दामोदर नदी। तो ये झारखंड में है। 1999 का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्नलिखित में बिहार में दामोदर प्रभावित होती है कहाँ से? एक भ्रंश घाटी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपमा झील। कौन सा? अनुपमा झील कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसने बिहार की भूमि को प्रभावित की है? ये क्या है आपको? घाघरा। उसने घाघरा। एशिया का सबसे बड़ा जलपथ हुंडरू किस जगह स्थित है? ये है आपको रांची में। कहाँ पे? रांची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन सर आपको देख सकते हैं, थोड़ा एक होगा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको स्वर्णरेखा नदी है।
सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये होती है, तो ये है पटना। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है आपको गया में। कहाँ पे? गया में। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ये आपको गंडक नदी पर किया गया है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल के औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है आपको 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो ये आपको कुर्सेला में। वहां पे कुर्सेला में जो है तो ये मिलती है एक दूसरे से। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अववाहित होती है? तो ये गंगा नदी से। कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? ये पुनपुन नदी जो है फतुआ के पास गंगा में नदी में मिल जाए। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिया। किससे? दिया। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक की पहाड़ी पे जो है तो ये निकलती है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है तो कौन सी है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, उत्तर की ओर जो प्रभावित नहीं होती है बल्कि ये नदियां जो है उद्गम स्थल से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, इसलिए कोई नहीं। कौन पुनपुन ये सब नदियां जो उद्गम स्थल से उत्तर की दिशा की ओर प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती है। बिहार का स्रोत किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पे? भारत और नेपाल की सीमाओं के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है? तो सही आंसर है चारों, गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। बिहार के किस जिले में तिलहाट कुंड जलप्रपात स्थित है? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। एशिया का सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? वो पूछ रहा है, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये है, आपको देख सकते हैं, ताजा गोखुर झील बिहार में जो है कनवार मतलब कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। अब आते हैं कला एवं संस्कृति पे दोस्तों। कला एवं संस्कृति पे 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो ये हरिद्वार। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं 95 लाख हेक्टेयर। कितना? 95 लाख हेक्टेयर। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो विशु है। कौन सा? सॉरी, छठ पूजा है। छठ पूजा है, गलती से विशु हो गया, छठ पूजा। बिहार निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये है देव, औरंगाबाद में देव है वहां पे। बिहार के कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पे होता है? भागलपुर में। ठीक है, अगला, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का क्या नाम है? सोनपुर मेला। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में फुजनी क्या है? तो फुजनी क्या है? तो एक प्रकार का जो है तो कपड़ों पे बनता है ये। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी का हवेली। पादरी का हवेली। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप बनाया है? तो ये बनाया है राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में जो है तो जापानियों ने बनाया है। भारतीय कला में स्तूप चैत्य बिहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये है आपको बौद्ध धर्म से। मूल रूप से बिहार शब्द का उद्गम बौद्ध मठ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया, ये उस समय का करंट है, वैसे देख सकते हैं उस समय 2018 में पटना में हुआ था, 17 में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? ये आपको राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में है। अगला, सीता माता के विश्व की सबसे ऊंची लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पे? तो ये अभी इसमें उस समय का गलत था तो इसीलिए इसने छोड़ दिया है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? सत्रिया।
संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? 1987 में। बाबू 1987 में। अब परिवहन व्यवस्था देखते हैं, ये जो है करंट पे रेलिवेंटी है, तो पर भी चलिए एक बार देखते हैं। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो 4595। ये 2016 तक का न्यूज है, 2024 में हो गया 6132। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई, अब ये देखे 6132। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की कुल लंबाई कितना है? उपयुक्त में से 31 मार्च तक का जो है उसके अकॉर्डिंग अभी करंट का न्यूज है, वो देख के बताएंगे। निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों में से कौन सा छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्रमांक संख्या 85। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है